कब्जा, लेकिन आपके पास उसके कागज़ भी नहीं हैं और आपने दूसरे की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। और आपने यूट्यूब पर देखा बहुत से यूट्यूबरों की वीडियो, यूट्यूबर बता रहे हैं कि 12 साल के बाद तुरंत आपका कब्जा हो गया है और आपने कब्जा खाली नहीं किया है तो वो ज़मीन आपकी हो जाएगी। और साथ-साथ कानून का भी इसके ऊपर आपको यानी कि जानकारी दे रहे हैं कि भाई आप लोग भी किसी की भूमि पर कब्जा कर लीजिएगा और 12 साल के बाद आपका भी उस भूमि पर मालिकाना हक हो जाएगा। साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कब्जा करना बहुत आसान है, लेकिन कब्जे को साबित करना उतना ही ज़्यादा कठिन भी है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ, अवैध कब्जा वही होता है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की भूमि पड़ी हुई है और उस भूमि पर आप कब्जा करने की नीयत से उस व्यक्ति की बिना इजाज़त के आप उसमें घुसते हैं, उसके अंदर तोड़-फोड़ या हार्श करते हैं, तो इसे कहा जाता है अवैध कब्जा। या ग्राम पंचायत की ऐसी कोई संपत्ति जिसकी आप लोग ज़्यादातर तलाश में रहते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ग्राम पंचायत की ऐसी संपत्तियों को ढूँढते फिरते हैं, कहाँ पर ग्राम समाज की संपत्ति पड़ी हुई है और वहाँ पर गोबर या उपले डालकर या झाड़ झंकार डालकर उसके ऊपर कब्जा करने के फिराक में रहते हैं। कब्जा इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अगर किसी भी भूमि के अंदर कब्जा करने की नीयत से बढ़े हैं, तो वहाँ पर आपको उस भूमि की बाउंड्री वाल यानी कि आपको उस भूमि की बाउंड्री वाल कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने उस भूमि की बाउंड्री वाल नहीं कराई है, तो वहाँ पर कब्जा आपका किसी प्रकार का नहीं होगा। इस बात का कब्जा नहीं माना जाता है कि किसी की भूमि पड़ी थी, आपने वहाँ पर चारपाई डाल ली, या तो आपके जानवरों का टिन शेड हो या फिर आपकी उस भूमि के ऊपर चारदीवारी हो। कब्जा करना उतना आसान है जितना कब्जे को साबित करना आसान नहीं है। अवैध कब्जा, आपकी कोई भूमि पड़ी हुई है और उसके ऊपर कब्जा हो जाता है, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको उस व्यक्ति के खिलाफ़ एफआईआर करनी चाहिए, क्योंकि नए कानून के प्रावधान के अनुसार अब कब्जे को तुरंत हटाने के लिए पुलिस भी इस पर कार्रवाई कर सकती है। पहले क्या होता था कि पुलिस के पास जब भी व्यक्ति जाता तो पुलिस यह कहकर टाल देती थी मामला कि ये दीवानी का मैटर है, आप इसे न्यायालय में लेकर जाएं। लेकिन अब